सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो पहला लॉकडाउन था उसमें ऑनलाइन क्लास हम लोग कर रहे थे, बट बीच में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन क्लास को हम लोगों ने बंद कर दिया था। अब दोबारा चूँकि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है, इसलिए इसे फिर से एक बार हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक कि ऑफलाइन क्लास फिर स्टार्ट ना हो जाए। अभी हम लोग मेनली फोकस करेंगे 12 के सिलेबस पर, लेकिन 12 के सिलेबस से पहले 11th के कुछ वाइटल टॉपिक्स हैं जिसको लेके चलना है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि है ऑफलाइन क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को कवर कर चुके थे और मोल कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किए थे। इसमें मोल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे इसमें दो पॉइंट को खास करके डील करेंगे। एक होगा इक्विवेलेंट वेट के बारे में और दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट जिसको नॉर्मली हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं या आयन हैं या कंपाउंड हैं, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, हर सबस्टांस का एक इक्विवेलेंट वेट होता है। और किस सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, जिसके लिए कुछ फार्मूला का यूज किया जाता है। तो जहाँ तक इक्विवेलेंट वेट निकालने का सवाल है, इसमें दो तरह के अप्रोच हैं। एक थ्योरेटिकल अप्रोच, इक्विवेलेंट वेट निकालने का थ्योरेटिकल मेथड, और एक है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल मेथड। इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग अलग फार्मूला है। अगर हमको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, तो एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होगा एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ए है एटॉमिक वेट और बी है वैलेंसी। फॉर आयन, आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है फार्मूला मास बाय चार्ज। फार्मूला मास बाय चार्ज। फॉर एसिड, एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास
of acid by basicity for base बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। For compound इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ये कुछ फार्मूला हैं जिससे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। परमाणु भार को वैलेंसी से भाग देंगे। जैसे अल्मोनियम का एटॉमिक वेट होता है 27 और उसका वैलेंसी 3, तो एटॉमिक वेट 27/3 तो 9 हो गया इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह किसी आयन का अगर निकालना है तो उस आयन का फार्मूला मास को चार्ज से, उस आयन पर जितना चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। एसिड का निकालना हो तो एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को उसके बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। हर एसिड का एक बेसिसिटी है। नंबर ऑफ H+ आयन, एसिड का काम है H+ देना। जो एसिड जितना H+ देता है उसकी बेसिसिटी उतना ही लिया जाता है। जैसे HNO3 एक H+ देता है उसकी बेसिसिटी 1 और H2SO4 2 H+ देता है उसकी बेसिसिटी 2 लेना होगा। उसी तरह बेस के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। और कंपाउंड का निकालना हुआ तो एक कंपाउंड में 2 आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन कहते हैं, एक निगेटिव आयन जिसको एनायन कहते हैं। तो कैटायन का इक्विवेलेंट वेट और एनायन का इक्विवेलेंट वेट का जोड़ ही उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये अगर आप याद रखते हैं तो इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आइए हम इन फार्मूला से कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं इक्विवेलेंट वेट का। जैसे हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एग्जाम्पल हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है कैल्शियम का। तो कैल्शियम क्या है? एक एलिमेंट है। कैल्शियम इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या सीखे हैं? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज एन एलिमेंट। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट जो होगा एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट कैल्शियम का 40, इसका वैलेंसी 2, तो क्या होगा 20। उसी तरह से अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना रहेगा अल्मोनियम का तो इसका एटॉमिक, ये भी एलिमेंट है, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट 27 बटे वैलेंसी 3 तो 9 हो जाएगा। उसी तरह से अब अगर हम निकालें इक्विवेलेंट वेट
SO4 2 माइनस आयन का, ये सल्फेट आयन कहलाता है। तो सल्फेट आयन, तो आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? फॉर्मूला मास बाय चार्ज, फॉर्मूला मास बाय चार्ज। तो फॉर्मूला मास निकालिए, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, ये हो गया फॉर्मूला मास। अब बटे इस पर चार्ज कितना है 2, ये जो माइनस या प्लस चार्ज दिया हुआ है इसके वजह से मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज प्लस हो या माइनस मास से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 96/2, तो 48। सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट होगा 48, फार्मूला मास बाय चार्ज। उसी तरह से अगर हमें निकालना पड़ेगा कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट, तो इसका भी होगा फार्मूला मास बाय चार्ज। तो फार्मूला मास लिखो, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, अब बाई चार्ज है 2, तो ये हो गया 60/2 बराबर 30। इस तरह से इसके अलावे भी दूसरे कोई आयन होंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट ऐसे ही निकालेंगे। उसका फार्मूला का जो मास है उसको डिवाइड करेंगे चार्ज से, लेकिन मास निकालने में इस चार्ज का प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना रहेगा HNO3 का, HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमको, तो ये क्या हो गया एसिड, HNO3 इज एन एसिड। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या सीखे हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 बाय बेसिसिटी 1। एसिड जितना H+ देता है वही बेसिसिटी होता है, HNO3 एक ही H+ देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 63/1 बराबर 63। लेकिन यहीं पर हमको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना रहे H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 16 × 3 ऑक्सीजन है। बाई इसकी बेसिसिटी हम 2 लेंगे क्योंकि ये 2 H+ देगा, तो ये हो जाएगा 62/2 बराबर 31। कोई भी एसिड जितना H+ देगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। HNO3 एक H+ देगा इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 लिए हैं, ये 2 H+ देगा तो बेसिसिटी 2। ये है एसिड के केस में। ये देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल एलिमेंट का था जिसमें फार्मूला क्या यूज हुआ? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ये 2 केस आयन के थे जिसमें फार्मूला यूज किए फार्मूला मास बाय चार्ज। ये दोनों केस एसिड का है जिसमें हम लोगों ने फार्मूला यूज किया है मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। मतलब इस थ्योरेटिकल अप्रोच में हर अलग टाइप के कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला अलग अलग है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, हमको निकालना है NaOH का। तो NaOH क्या है? बेस है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होता है। इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। जिस तरह से H+ देने वाला एसिड है वैसे ही OH- आयन जो देगा उसे हम बेस कहेंगे।
तो H प्लस को एसिडिटी कहते हैं और OH माइनस को एसिडिटी। तो NaOH एक OH माइनस देगा, इसकी एसिडिटी 1, और जो 2 OH माइनस देगा उसको एसिडिटी 2 लेंगे हम लोग। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर सोडियम का 23। अब बाई OH 1 है तो एसिडिटी 1 होगा, 40 बाई 1 बराबर 40। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट अगर हमको निकालना रहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास लीजिए, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू होल 2 है तो इंटू 2 बाई इसकी एसिडिटी 2 लेंगे क्योंकि ये 2 OH माइनस देगा, तो एसिडिटी 2 लेना होगा इसका। तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और 24 58 58 बाई 2 बराबर 29। इस तरह बेस के केस में यूज हो गया, क्या फार्मूला यूज हुआ, मॉलिक्यूलर मास बाई एसिडिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये कंपाउंड है, कंपाउंड और इसमें 2 आयन है, एक कैल्शियम आयन है और एक कार्बोनेट आयन है। ये है केटायन और ये है एनायन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे केटायन का, तो इसका मास बटे चार्ज, आयन का पहले फार्मूला सीख चुके हैं, मास बटे चार्ज। इसी तरह कार्बोनेट आयन का निकालना है मास, कार्बोनेट का 60 बटे चार्ज 2, तो हो जाएगा 30। ये निकल गया केटायन वाला, कैल्शियम आयन वाला, ये निकल गया एनायन कार्बोनेट। तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो उसके केटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस उसके एनायन का इक्विवेलेंट वेट। तो केटायन का कितना निकला 20 और एनायन का निकला 30 बराबर 50। इस तरह से कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो उसके केटायन और एनायन के इक्विवेलेंट वेट को जोड़ देंगे हम लोग, तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। वैसे ये जो वेरियस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यही फार्मूला, यही अप्रोच सही है और किताब में यही दिया रहता है। लेकिन शुरू में स्टूडेंट के साथ कई तरह की दिक्कत होते हैं। एक तो इतना सारा फार्मूला वो याद नहीं रख पाता है, और दूसरा क्या होता है कि उसको पहचान में नहीं आता, ना एसिड का पहचान सही से कर पाता है, ना बेस का, ना कंपाउंड का। इसलिए एक अल्टरनेटिव फार्मूला आपको काम चलाने के लिए हम बताते हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट is given as E बराबर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल चार्ज ऑन केटायन या फिर एनायन। और ये फार्मूला सभी केसेस में यूज हो जाएगा, चाहे एसिड हो, बेस हो
कंपाउंड हो या आयन हो, सभी में एक ही फार्मूला। तो स्टूडेंट इसको फॉलो करेगा तो बहुत सारा फार्मूला याद करने से भी बच सकता है, या फिर उसका एसिड बेस के पहचान में अगर दिक्कत है उससे भी इस फार्मूला को कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मान लीजिए H2SO4 का, तो ये एसिड है या बेस उससे मतलब नहीं, इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा 98 आएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसका? तो केटायन या फिर एनायन, दोनों में से जिसका भी लीजिएगा एक ही बात है। तो हाइड्रोजन ही लेते हैं आप, हाइड्रोजन पर 1 प्लस है, तो टोटल बोला है तो 2 हाइड्रोजन बने, टोटल चार्ज 2 होगा प्लस, तो हो जाएगा 49। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं अल्मोनियम सल्फेट, इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे हम, ये निकाल कर देखिएगा 342 आएगा बटे टोटल चार्ज लेना है। तो मान लो अल्मोनियम पर कितना चार्ज होता है? 3, तो 2 गो अल्मोनियम है तो 3 और 3 टोटल चार्ज 6 से भी डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा इसका। उसी तरह से अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मान लीजिए Na2CO3 का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, निकाल कर देख लीजिएगा 106 आएगा और टोटल चार्ज हो जाएगा 2, क्योंकि 1 सोडियम पर +1 है तो 2 सोडियम है तो टोटल चार्ज 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 53। ये देखो, ये है एसिड, ये है कंपाउंड, लेकिन सब में यही फार्मूला यूज हो रहा है। तो अगर आप उतना सारा फार्मूला याद ना रखें तो इससे भी आपका काम चल सकता है। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये फार्मूला। इसके अलावे आपको कुछ मेमोरी में रखेंगे तो काम और आसान हो जाएगा। मेमोरी में क्या रखना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। आयंस में कुछ फेमस आयन, जैसे ये सल्फेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। ये कुछ आयन्स जो फेमस आयन हैं उसका इक्विवेलेंट वेट याद ही रख लेना है बच्चे को। निकालने का तरीका तो है ही, फार्मूला मास बाय चार्ज, वैसे निकालने के बजाय याद ही रखें और उस फार्मूला से निकाल कर आप चेक भी कर लेना। इसका आएगा 48, 30, 62, 8, 17, 35.5। आप निकाल कर भी देख सकते हो, क्योंकि आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि फार्मूला मास बटे चार्ज किसी भी आयन का निकाल सकते हैं, उस फार्मूला से निकाल लीजिए। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं, आप याद ही रख लें। सल्फेट का 48, कार्बोनेट का 30, नाइट्रेट का 62, ऑक्साइड का 8, हाइड्रोक्साइड का 17, क्लोराइड का 35.5। ये जब याद रख लेंगे तो बहुत शॉर्टकट तरीका याद रखना। If the equivalent weight of an element is E, then equivalent
weight of its sulfate is E plus 48. Carbonate is E plus 30. Nitrate is E plus 62. Oxide is E plus 8. Hydroxide is E plus 17. Chloride is E plus 35.5. ये अप्रोच में आपको किसी फार्मूला पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट वेट किसी का भी बता सकते हैं। जिसमें हमने लिखा आयन का याद रख लेना है, सल्फेट का 48, कार्बोनेट का 40, नाइट्रेट का 62, ऑक्साइड का 8, हाइड्रोक्साइड का 17 और क्लोराइड का 35.5। तो अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट ई हो तो उस एलिमेंट के सल्फेट का हो जाएगा E plus 48, उसके कार्बोनेट का E plus 30, उसके नाइट्रेट का E plus 62। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let us take the element calcium. If equivalent weight of calcium is E, जो कि कैसे निकलेगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, क्योंकि कैल्शियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और वैलेंसी 2, तो 20। तो देन इक्विवेलेंट वेट निकालना है, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना होगा, इज E plus 48। तो E कितना है, एलिमेंट का कितना है 20 और प्लस 48 कितना हो जाएगा 68। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है तो फार्मूला होगा E plus 30। E कितना है 20 और प्लस 30 करो तो कैल्शियम कार्बोनेट का 50 हो जाएगा। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का निकालना है तो क्या होगा E plus 8, तो E हो गया 20 और प्लस ऑक्साइड का याद करें 8 तो 28। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो हो जाएगा E plus 17, तो E हो गया 20 प्लस 17 हो जाएगा 37। इस तरह से आप डायरेक्ट इसको निकाल ले सकते हैं। तो ये जो जितना भी तरीका हमने बताया ये सब इक्विवेलेंट वेट निकालने का थ्योरेटिकल अप्रोच होगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का सभी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगा जब आप आगे के चैप्टर, खास करके 12 के चैप्टर में। इसलिए ये सारा मेथड देख लें। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा मेथड एक्सपेरिमेंटल भी बता करके फिर आगे बताएंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।